जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र स्थित ग्राम आलमपुर गांवडी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान विस्थापित हुए 1645 परिवारों तथा 50 पूर्व सैनिक परिवारों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। इस दौरान कारीगरों के लिए कॉमन सर्विस सेंटर का शुभारंभ किया गया। मेधावी छात्रा सृष्टि चौहान को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 21,000 रुपए का डेमो चेक, टैबलेट और मेडल प्रदान किया गया। कार्यक्रम में विधायक कुंवर सुशांत सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बिजनौर से संवाददाता अक्षय चौहान की रिपोर्ट। महोदय से निवेदन करते हैं कि अपने प्रेरणादायी, मार्गदर्शक और ओजस्वी भाषण से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि अधिकार पत्र प्रदान करने, पूर्व सैनिक परिवारों को भी आवंटित भूमि का मालिकाना अधिकार प्रदान करने के आज के समारोह में मेरे साथ इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी और इसी माटी के सपूत चौधरी भूपेंद्र सिंह जी से 6 महीने पहले 1 वर्ष से लगातार चल रहा था और जो आंकड़े यहां पर अभी कुंवर सुशांत सिंह ने आपके सामने प्रस्तुत किए, कहां 22% हिंदू आज घट के 7% बांग्लादेश में रह गया। कहां पाकिस्तान में 14% हिंदू मात्र 2% रह गया। ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है, भारत के दुश्मन को उसके ठिकाने पे जाकर के भारत के बहादुर जवान ठीक कार्य कर रहे हैं। कुछ नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए सरकार ने घोषित भी किया है। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी, सबके बारे में बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के
आप सोचो ना कितना पुराना, 75 साल 80 साल बीत गए, 25 साल की एक पीढ़ी होती है, 3 पीढ़ी चली गई, कोई प्रोत्साहन नहीं। क्या कर रहे थे कांग्रेस के लोग, क्या कर रहे थे सपा के लोग, क्या कर रहे थे अन्य लोग? किसी के मुंह पे, सबके मुंह पे लगाम था। दूसरा, इनके दोहरे चरित्र को देखना हो तो सोचो, ये कार्यक्रम इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास करके सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सभी देशों में जो भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी, इन सबको विस्थापित करके भारत में भेज दिया। भाग करके भारत में आए हैं, शरण लेने के लिए भारत में आए हैं। 5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है तो उन्हें हम भारत की नागरिकता देंगे। याद करिए, एक्ट मोदी जी ने पास करवाया। उन हिंदुओं के लिए दुनिया के अंदर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनियों पर अत्याचार होंगे, कहां जाएंगे ये लोग? कहां जाएंगे? भारत में आएंगे। लेकिन भारत में कांग्रेस ने विरोध किया कि नहीं, इनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता देने वाले पापी हैं। ये भारत के खिलाफ द्रोह करने वाले अपराधियों को सम्मानित करते हैं। भारत का विभाजन करने वाली मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के केरल में सरकार बनाते हैं। लेकिन हिंदुओं, सिखों, जैनियों और बौद्धों को मिलने वाले अधिकार में इनको ऐतराज था। ये कांग्रेस ने देश का विभाजन करवाया। इनके पाप के कारण देश का विभाजन हुआ। और देश का विभाजन होने के बाद जो पीड़ित हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन यहां आए, उनको कहते हैं इनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। आंदोलन किए, बड़े बड़े धरने प्रदर्शन किए, बड़े बड़े प्रदर्शन किए इन लोगों ने। समाजवादी पार्टी, उसने भी प्रदर्शन किए, कहा नहीं होने देंगे। और मोदी जी ने भी ठाना था और हमने भी ठाना था कि हम होंगे, इसको जरूर करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे अति प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आज हम यहां पे धरातल पर उतारने के लिए आपके बिजनौर की धरती पर आए हैं, बड़ापुर की धरती पर यहां पर आए हैं। इन लोगों का मुंह कब बंद था? जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर, सिखों पर, जैनियों पर, बौद्धों पर अत्याचार हो रहे थे, तब ये कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, इनका मुंह बंद था। लेकिन जब इन पीड़ित लोगों के बारे में मोदी जी ने कानून बनाया तो इन्होंने उस कानून का विरोध किया। उस कानून में कहीं नहीं लिखा था कि किसी मुसलमान की संपत्ति को हम कब्जा करेंगे, लेकिन मुसलमान विरोध कर रहा है। यानी जो हमारे हिंदुओं का विरोध कर रहा हो, हमारे सिखों का विरोध कर रहा हो, हमारे बौद्धों का और जैनियों का विरोध कर रहा हो, वो कहता गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे गाय पशु ने, गौ हमारी माता है और गौ के साथ हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। तुम क्या समझ पाओगे इसके बारे में? गौ माता के महत्व को तुम क्या समझ पाओगे? आजकल ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन देने। हमने कहा ज्ञापन मत दो भाई, अपने उन सौदों को समझाओ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बकरीद के दिन गौ माता का चित्र लगा रहे थे, उनको समझाओ। और नहीं तो वह दुर्गति होगी कि कई पीढ़ियां याद करेंगी। बहनों और भाइयों, बिजनौर हमारा एक बहुत समृद्धशाली कारीगरों के लिए, किसानों के लिए
ऊर्जावान नौजवानों के लिए और अपने नवाचार के लिए यहां पर अलग अलग तबके से जुड़े हुए, यहां का उद्यमी है, यहां का व्यापारी है, यहां के समाज सेवी हैं, इन सब के लिए जाना जा रहा है। मुझे बिजनौर में एक दिन रुकने का अवसर मिला था, रात्रि को मैं रुका था बिजनौर में। तब मैंने बुलाया था अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को और मुझे बिजनौर की ताकत का एहसास हुआ था। और मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि विकास के पैमाने पे बिजनौर पिछड़ने नहीं पाएगा, कभी पिछड़ने नहीं पाएगा। आप परिश्रम करते हैं तब प्रदेश और देश का पेट भरता है। और इसीलिए जब हमारे सामने प्रस्ताव आया था बाढ़ से बचाव के लिए, यहां के माननीय सांसद जी ने, यहां के माननीय विधायकों ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा, हमने कहा सबको स्वीकृत करो। और मुझे प्रसन्नता है कि बाढ़ बचाव के बहुत सारे कार्य हो गए, बाकी कार्य होंगे, पूरे होंगे। एकदम बाढ़ से बचाव के लिए पुख्ता व्यवस्था करेंगे। बिजनौर के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे यहां मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आज तो बिजनौर में अपना मेडिकल कॉलेज हो गया और महात्मा विदुर के नाम पर हो गया। देखो प्रयास आपका हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपने एक वोट कमल के नाम पर दिया, उसकी कीमत समझो। मेडिकल कॉलेज बन गया, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं और अभी गंगा एक्सप्रेस वे को भी हम इधर से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये विकास यही परिवर्तन लाएगा, यही परिवर्तन लाएगा। हर एक तबके के लोगों को नई सुविधाएं दी जा रही है। युवा के लिए नौकरी है। बिजनौर से हजारों नौजवान उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए। पहले भर्ती के नाम पर क्या होता था? भाई भतीजावाद देखा जाता था, चेहरा देखा जाता था, पैसा मांगा जाता था। आज यहां का हट्टा कट्टा नौजवान जो दौड़ता है, प्रैक्टिस करता है, जब पुलिस की भर्ती आती है, कोई माई का लाल नहीं जिसको भर्ती होने से रोक सके। और ये भर्ती की प्रक्रिया में यहां का नौजवान भी भर्ती होता है। और चाहे पुलिस आरक्षी का हो या सब इंस्पेक्टर का हो या डिप्टी एसपी का, कुछ लोग परीक्षा पास करके, कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे स्पोर्ट्स में मेडल लेकर के देश के गौरव को बढ़ाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इनको सीधे डिप्टी एसपी और अन्य पदों पर नियुक्ति देती है। बिजनौर के नौजवान भारी पैमाने पर इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अब नौकरी में कोई कट नहीं, नौकरी में कोई सिफारिश नहीं, नौकरी बिजनौर के नौजवान का भी अधिकार। योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पर। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु
शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो वही भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। और आज का इस समारोह जो यहां पर हो रहा है, बहन और भाइयों, उसी का हिस्सा है। एक संदेश गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है, जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। तुम्हारी सोच पशुवत है, जो तुम गौ माता को पशु बोल रहे हो। और तुम्हारा एक दोगलापन है कि जो एक और गौकसी को प्रश्रय देते हो। मैं देख रहा था तकरीर में, तमाम उनके चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बगर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? तो जान रहे हो, तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो हमारी गौ माता को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु नहीं। अरे गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही जैसे हमारी माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे गंगा माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं। हम सब गंगा माता की आरती करते हैं, गंगा पूजा करते हैं, अपने साथ गंगा पुत्र जोड़ करके अपने को सम्मानित महसूस करते हैं। हमारे तीर्थ मां गंगा के तट पर है, हमारे सारे संस्कार मां गंगा के तट पर संपन्न होते हैं। क्या कोई हमें बताएगा कि गंगा हमारी माता है? ये स्वतः स्फूर्त घोषित है, किसी आक्रांता कोई बताने की आवश्यकता नहीं। ये हमारे संस्कार हैं। हमने गौ को माता माना है, हमने गंगा को माता माना है, इसमें नहीं। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं पाकिस्तान से, उस मजहबी निर्ममता के शिकार इन पाकिस्तानी विस्थापितों के बारे में, या देश भर में फैले हुए उन विस्थापितों के बारे में इन मौलाना और मौलवियों की कभी आवाज नहीं निकली, कभी नहीं निकली। कितना अच्छा होता है बोलते कि इनकी संपत्ति को वहां पर उन कट्टरपंथियों ने कब्जा किया है, या वक्त के नाम पर जिन्होंने यहां के हिंदुओं की जमीन को कब्जा किया है, इन विस्थापितों को हम दे रहे हैं, फ्री में देने की घोषणा करते तो हम मानते कि हां ये कुछ इनकी कुछ
संवेदना है, लेकिन नहीं। और दोगला चरित्र जो होता है ना, यही होता है, मुंह में कुछ और पीछे कुछ। अब ये देश ये सोचने वाला नहीं है, इसके बारे में किसी प्रकार का कोई वो नहीं करने वाला है। एक भी मौलवी ने, एक भी मौलाना ने, जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा